नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। रुनवाल एलिगेंट्स अपार्टमेंट की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति कुत्ते को मारने की कोशिश कर रहा है, हाथ में एक छोटी सी स्टिक है। हम भी इस न्यूज को लगभग 2 बार चला चुके हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी हमने इस न्यूज को काफी हद तक दिखाया है, लेकिन इस न्यूज में एक जो काला चेहरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा लोगों का, उन लोगों का जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने आप को बताते हैं या फिर कथित सेलिब्रिटी बताते हैं, उन लोगों ने एक पूरे परिवार का जीना हराम कर दिया है। जबकि अभी तक आरोप साबित नहीं हुआ है कि इस कुत्ते का मर्डर किसने किया, लेकिन इसमें एक वीडियो जरूर हमारे हाथ लगा है। वो वीडियो है उस अपार्टमेंट के सामने मेट्रो का काम चल रहा है और मेट्रो का कर्मचारी है। उस कर्मचारी ने यह बताया कि वो कुत्ता लगभग 4 बजे तक जिंदा था, यानी कि सुबह के 4 बजे तक। और जो जयेश देसाई हैं, जो वीडियो में दिख रहे हैं स्टिक लेकर, जयेश देसाई लगभग 1:30 बजे के करीब अपने अपार्टमेंट में वापस चले गए। अब सुबह 4 बजे कुत्ते को किसने मारा, यह जांच का विषय है, जो पुलिस जांच कर रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कोई कार उस कुत्ते को हिट करके भाग गई, यानी कि एक तरह से हिट एंड रन का केस है। यानी कि कार तेजी से आई और उस कुत्ते को हिट किया और वो भाग गई। लेकिन इसका जो आरोप है वो जयेश देसाई पर इस वजह से लगा क्योंकि जयेश देसाई स्टिक हाथ में लेकर वो उस कुत्ते को भगाने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा एक चीज हम और शेयर आपके साथ करना चाहेंगे, जो हम आप मेरे बगल में देख पा रहे होंगे। एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है जयेश देसाई की बेटी की। ये पिछले साल की है, यानी कि पिछले साल जयेश देसाई की बेटी को कुत्ते ने काटा था। और जयेश देसाई का कहना है कि ये जो 2 कुत्ते थे, इन्हीं में से एक ने मेरी बेटी को काटा था, जिस वजह से उस कुत्ते को वो भगाने की कोशिश कर रहे थे। और वो कोशिश भी इस वजह से क्योंकि वो अपनी बेटी को आइसक्रीम खिलाकर लेके आ रहे थे और वो कुत्ते उन पर भौंकना शुरू कर दिए। इसके अलावा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जिस महिला ने इस वीडियो को तेजी से फैलाया है, वो महिला भी इन्हीं कुत्तों की वजह से इस अपार्टमेंट से निकाली गई थी। खैर, वो वजह कुछ भी रही हो, लेकिन फिलहाल जय का मैटर है और जयेश का जो मैटर है, हम दोनों चीज आपको बताना चाहेंगे। पहले जो मेट्रो का जो गार्ड है, उसकी वीडियो हम आपको सुनवाना चाहेंगे, उन्होंने क्या कहा है, और यही बयान उन्होंने पुलिस को दिया है। आज हमने ये बयान उनसे लिया और पुलिस के पास भी ये बयान की कॉपी है और इन गार्ड का नंबर भी है। आप ये बयान सुनिए। भैया, आपने उस कुत्ते को मरा हुआ देखा तो आपको लग रहा था कि वो कुत्ता की लकड़ी की स्टिक से या फिर मतलब रॉड से मारा हुआ, इस तरीके की उसकी बॉडी लग रही थी? नहीं, गलत है। वो उसको स्टिक से नहीं मारा गया है, कोई गाड़ी कुचल के गई होगी, टायर चढ़ गया होगा। अच्छा, ये पूरा खून फेंका ना, हाँ, उसके लगता गाड़ी मुँह पे चढ़ के गई है डायरेक्ट। हाँ। मतलब आप कह रहे 4 साढ़े 4 के बीच में, और कोई 4:30 के बीच में हुआ है, 4:15 साढ़े 4 के बीच में हुआ है। अच्छा, इसके लिए तो आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ डेली? हाँ, डेली नाइट में मैं आपको यहीं मिलूँ। अच्छा, तो पुलिस वाला भी स्टेटमेंट लेके गए। हाँ, तो आप उनसे ही पूछ सकते हो, मेरा नंबर उनके पास, मेरे घर का एड्रेस है पूरा टोटल। अच्छा, पुलिस वाले के पास। तो पुलिस वाले को पूरा आपने यही स्टेटमेंट दिया है कि 4:30 तक है ना? हाँ मैडम, बिल्कुल 4:30 का स्टेटमेंट दिया हूँ, क्योंकि 4 बजे तक कुत्ता सही सलामत था यहाँ पे। हाँ। तो मरा है, तो मैं जब टॉयलेट से आया ना बाद में 4:30 बजे, हाँ। तो उसको मरा हुआ देखा मैं। अच्छा सर, आपने कोई ऐसे बंदे को हाथ में छड़ी या फिर हाथ में रॉड लेते हुए उसको मारते हुए ऐसा कुछ यहाँ पे सीन देखा रोड पे? नहीं, गलत, सब झूठ है वो, गलत, कुछ भी नहीं था ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुत्ता मरा है ना 4 बजे तक सही था, 4 बजे के बाद मरा है कुत्ता, क्योंकि मैं टॉयलेट गया था, टॉयलेट से आया 4:30 बजे, तो कुत्ता मरा हुआ था वहाँ पे रोड के ऊपर। मतलब आपने 1:30-2 बजे ऐसा कुछ भी नहीं देखा? नहीं, 1:30-2 बजे कुछ नहीं था, कुत्ता सही सलामत था 4 बजे तक। अच्छा, उसके बाद में मरा है 4 बजे के बाद में, 4 से 4:30 के बीच में? वही 4 से 4:30 के बीच में मरा है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। कोई बात नहीं। आपने बयान सुन लिया। इसमें स्पष्ट है कि डॉग लगभग 4 बजे के करीब मरा है और इसको जयेश देसाई ने नहीं मारा है। ये पूरी तरह से क्लियर गार्ड की तरफ से आ रहा है। इसके अलावा जयेश देसाई ने क्या कहा अपने बयान में, वो भी मैं आपको सुनवाना चाहूंगा। आप एक चीज बताइएगा, वो फैमिली कितनी बुरी तरह से परेशान की जा रही है, उनकी फैमिली को गालियां दी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गालियां देने वाले हैं वो लगभग फेक आईडी वाले हैं। अब आप सोचिएगा, फेक आईडी से गालियां कौन दिलवा रहा है, वो पीछे का चेहरा कौन है जो जयेश देसाई को गालियां दिलवा रहा है, उनके परिवार को गालियां दिलवा रहा है, उनकी छोटी सी यानी 8 साल की बेटी को गालियां दिलवा रहा है। इतना ही नहीं, हमें ट्रोल किया जा रहा है। हमने इस पे
साइबर क्राइम में कंप्लेंट भी की है, एफआईआर दर्ज कराई है। उन लगभग 7 लोगों के खिलाफ हमने साइबर क्राइम में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें कुछ कथित सेलिब्रिटी भी हैं, कुछ अपने आप को कथित डॉग लवर्स बताते हैं। लेकिन फिलहाल जयेश देसाई का यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, मैं जयेश रमणलाल देसाई, एक गुजराती जैन बंदा हूँ, प्योरली वेजिटेरियन बंदा हूँ। मैं पहली बार मेरा वीडियो शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ को मैं बिलीव नहीं कर रहा था, मगर आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है क्योंकि आप लोगों ने मेरा वीडियो इतना सारा ट्रोल कर दिया है वर्ल्ड वाइड। मेरी वीडियो रोज़ नई बना के आप लोग शेयर कर रहे हो, उसके लिए आज मुझे मजबूरी में मेरा वीडियो आपके सामने शेयर करना पड़ रहा है। भैया, मैंने कोई डॉग को मारा नहीं है। मैं मेरी बेटी को लेके आ रहा था आइसक्रीम खिला के, तब हमारे बिल्डिंग के बाहर स्ट्रीट डॉग जो खड़े रहते हैं उन्होंने उसके ऊपर हमला किया। मैंने मेरी बेटी को छुड़ाने के लिए मेरी पाँव में पहनी हुई चंपल उनके ऊपर फेंका, वो चंपल भी उनको नहीं लगी है। डॉग चले गए, वापस थोड़ा आगे बढ़ा, वापस डॉग आया तो मैंने दोबारा चंपल उनको मारा। उसके बाद डॉग दूर गए, फिर मैंने मेरी बेटी को सेव किया है। मेरी बेटी को सेव करने के बाद मैंने सिक्योरिटी को पूछा, भाई तुम्हारे पास कोई लकड़ी है कि नहीं है, फिर आप डॉग को दूर क्यों नहीं भगाते हो? तो उन्होंने बोला हमको अलाउड नहीं है। तो मैंने वो लकड़ी उनसे लिया, पतली से एक स्ट्रिक थी, लकड़ी थी, उससे मैंने वो डॉग को दूर किया, भगाया बिल्डिंग से। वो जो आप वीडियो में देख सकते हो, लकड़ी लेके मैं घूम रहा हूँ डॉग को भगाने के लिए, और थोड़ी देर वेट किया क्योंकि डॉग वापस नहीं आ जाए। आज मेरी बेटी को काटा, कल किसी और को भी काट सकता है, और इन्हीं डॉगों ने 1 से 1.5 साल पहले मेरी बेटी को काटा था। उस वक्त मैंने जो हॉस्पिटल उनको वैक्सीन दिलाया, उनका इलाज कराया, उसका भी पूरा फाइल मेरे पास है, वो भी मैं कल आपको शेयर कर सकता हूँ। आपको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए मैंने अभी बनाया हुआ है, वो आप हॉस्पिटल जाके वेरीफाई कर सकते हो कि कितने साल पहले का है, 6 महीने पहले का, 1 साल पहले का। और दूसरी बात, भैया आप जैसे एनिमल लवर हो ऐसे मैं भी एनिमल लवर हूँ। एनिमल लवर का मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ कुत्ता और बिल्ली। एनिमल में गाय, भैंस, बलद, बकरी, कबूतर, चकली, मोर, बहुत सारे जात के एनिमल होता है। तो एनिमल लवर हूँ मैं, और हमारी पांचरा पोल है सौराष्ट्र पालितना में। हमारे यहाँ 250 गाय है, और सारे एनिमल जो भी है, गाय, लूली, लंगड़ी, बैरी, अंधी, ऐसे एनिमल हमारे यहाँ लोग छोड़ के जाते हैं। कुत्ते भी जो छोड़ के जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट वाला कुत्ता, किसी का पाँव टूटा, किसी का हाथ टूटा, उनका हम इलाज करते हैं, उसके बाद उनको हमारे पास रखते हैं, उनको हम जीवन दान देते हैं। उसको हमारे धर्म में जीव दया बोला जाता है। तो प्लीज़, मैं भी एक एनिमल लवर और जीव दया प्रेमी आदमी हूँ। मुद्दे की बात अभी बताना चाहता हूँ कि जो मेरे विघ्न संतोषी, जो उनकी पीआर बढ़ाने के लिए है, आपको जो वीडियो शेयर कर रहे हो, वीडियो में आप देख रहे हो कि भैया डॉग को मैं किधर मारते हुए नहीं दिख रहा हूँ, और लोग बता रहे कि मैंने डॉग को लकड़ी से मार के मार दिया। भाई आप भी समझते हो कि भाई छोटे से कॉकरोच को मारने जाए, चूहे को मारने जाए, अपने से पहले जानवर इतना सातिर होता है, वो अपने से आगे भाग जाता है, और कुत्ता उसमें सबसे ज़्यादा सातिर होता है। तो मुझके सामने जरा सा हाथ उठाओगे तो कुत्ता भाग जाएगा। तो ये तो ऐसा हो गया कि कुत्ता मेरा जब वो खड़ा रहा कि और मुझे मार, मैं जब तक नहीं मरूँ। प्लीज़ आपका दिमाग का थोड़ा उपयोग करो कि आप लोग इस तरह से प्रूव कर रहे हो कि कुत्ता चुपचाप खड़ा रहा, ना भौंका, और ये हमारा बिल्डिंग रोड पे है, राइट, और रोड पे इतनी गाड़ियाँ आती जाती रहती है, तो क्या किसी ने देखा नहीं होगा? और आपको मालूम है, एक जानवर को मारते हुए देख के कोई भी आदमी आके मेरा गला पकड़ लेगा, उसको छुड़ाएगा और वीडियो बनाएगा, वो वीडियो ऑन द स्पॉट शेयर करेंगे लोग। तो भाई किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, ना किसी ने मुझे देखा हुआ है, और रियलिटी में मैंने ना तो कोई डॉग को मारा हुआ है। मैंने डॉग को भगाने के बाद वो लकड़ी वॉचमैन को दे के आ गया, जो लकड़ी भी पतली सी लकड़ी जो पुलिस स्टेशन में है। वो लोग बोल रहे हैं कि मैंने लोखंड के रोड से मार दिया, ये सब गलत अफवाह है। और हमारे बिल्डिंग में चारों बाजू कैमरा है, मैं गेट से मेरी विंग तक गया, वो भी कैमरे में कवर है। विंग के अंदर घुसने के बाद रिसेप्शन के अंदर कैमरा, वो भी कवर है। कैमरा रिसेप्शन से लिफ्ट तक कैमरा है, वो भी कवर है। लिफ्ट के अंदर कैमरा है, वो भी कवर है। लिफ्ट से उतरने के बाद ग्राउंड फ्लोर से 6th फ्लोर तक आया, वो भी कवर है। और लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद वो भी कवर हुआ है कि हमारे पैसेज में भी कैमरा है। मैं मेरा घर खोल के चला गया हूँ अंदर, और घर में आके मेरी बेटी को सुलाया, उसके बाद मैं सो गया हूँ। सुबह जब 12 बजे पुलिस आई तब मैं सोया हुआ था, पुलिस को मैं नींदर हालत में मिला था। वो मेरे क्या आया, बोला तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मैंने बोला भाई क्यों, क्या गुनाह किया? उन्होंने बोला तुमने डॉग को मार डाला है। मैंने बोला भैया मैंने कोई डॉग को नहीं मारा है,
मैंने डॉग को भगाया और स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी पास रख के आया हूँ। सिक्योरिटी भी सब विटनेस में है, सिक्योरिटी भी देख रही थी। मैंने डॉग को सिर्फ भगाया, डॉग भाग गया, उसके बाद मैं चलाया मेरे घर पे है। ये इत्तेफाक से एक्सीडेंटल मौत है, राइट। और एक्सीडेंट में कुत्ता मरा हुआ है, चाहे उसके ऊपर गाड़ी चल गई, रिक्शा चल गई, कोई बाइक चल गई है। मैंने कोई कुत्ते को मारा नहीं है कि ना इतना मैं कठोर हूँ कि मैं जीव दया प्रेमी हूँ। किसी जीव का मर्डर करना और कोई मेरे धर्म में लिखा नहीं है, ना मेरी आदत है। एक जीव प्रेमी हूँ और इतना मैं कठोर नहीं हूँ कि किसी मूंगे प्राणी को मैं मार दूँ जब मैं इतने मूंगे प्राणी की सेवा करता हूँ। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उस पर बिलीव मत करो। आप सब लोग पढ़े लिखे अच्छे घराने से लोग हो, जो पढ़ा लिखा नहीं हो वो भी देख सकता है कि वीडियो में किधर भी मैं डॉग को मारते हुए नहीं दिखा हूँ। और किसी के पास ना कोई वीडियो के स्ट्रीट पे ये जो डॉग मरा हुआ है हमारे बिल्डिंग से 30-40 मीटर 40 फुट दूर मिला है, राइट। वहाँ किसी के पास ना वीडियो ना किसी ने देखा हुआ है। और रात भर पूरे व्हीकल चलते रहते हैं, ना किसी व्हीकल वाले ने मेरा वीडियो कलेक्ट किया हुआ है। ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हमारे बिल्डिंग वाले मुझे फंसाने का ट्राई कर रहे हैं, उनकी PR बढ़ाने का ट्राई कर रहा है, वो किसी साजिद का जाल मुझे बनाना चाहते हैं। अरे मुझे लगता है कि मेरे घर पे आने के बाद किसी ने जानबूझ के उसको मार डाला है और उसका ब्लेम मेरे पे डाल रहा है। मैं खुद एक भगवान को दुआ करता हूँ कि भाई जल्द से जल्द गुनह को पकड़ा जाए। और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आना बाकी है और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में भी क्लियर कराया जाएगा कि भाई एक लकड़ी मार मार के मर गया है कि उसके बाद कोई व्हीकल चढ़ गई है। और आप भी समझ सकते हो कि कोई डॉग ऐसा कैसे खड़ा रहेगा बिना भौंके और एक जगह पे स्टैंड रहेगा कि मैं उसको मार रहा हूँ। और आपको मालूम इतनी छोट पतली की लकड़ी से मैं 2 घंटे तक मारूँ ना तभी भी डॉग नहीं मरता है। तो आप कैसे बिलीव करते हो? और एक लकड़ी को जो हमारे बिल्डिंग वाले एक लोखंड का रोड बना सकते हैं, तो आपको ये नहीं लग रहा है कि गलत अफवाह फैला रहे? आप खुद देख सकते हो वीडियो में, एक पतली सी लकड़ी लेके मैं घूम रहा हूँ। जयेश देसाई का आपने वीडियो देख लिया, वो साफ साफ कह रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं कि भैया कुत्ता हमने नहीं मारा है, कुत्ता किसी कार एक्सीडेंट में मर गया है। वो खुद कह रहे हैं ये कि महज इत्तेफाक है कि वो कुत्ते को डंडी से उस दिन भगा रहे थे और कुत्ता सुबह 4 बजे के करीब किसी कार से या किसी से हिट हो गया। वो खुद कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो अपने आप को जज, वकील, पुलिस सब बने हुए हैं। आप देख सकते हैं किस कदर जयेश देसाई को गालियां दे रहे हैं कुत्ते के प्यार में। यानी कि आप समझ में नहीं आता कि वो खुद क्या बन बैठे, क्या इंसानियत भी खो बैठे हैं कुत्ते के प्यार। आप एक परिवार को टारगेट कर रहे हैं जो सरासर गलत है। आप हमें टारगेट कर रहे हैं, हमारी ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं जो सरासर गलत है, और इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं, जयेश देसाई की वाइफ देखिए कितनी परेशान है, कुछ मैसेज दे रही हैं, उनका वीडियो भी आप लोगों को सुनना चाहिए। अदिति, मैंने आपका एक वीडियो देखा है इंस्टाग्राम पे जिसमें आप एक बंदे को मॉन्स्टर बोल रही हैं और आप बोल रही हैं कि उस बंदे ने एक डॉग को पीट पीट के और इतना पीटा है जब तक कि वो मर नहीं गया। आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट आपके वीडियो के अंदर दिया है, तो मैडम आपके पास क्या प्रूफ है कि उस बंदे ने उस डॉग को इतना पीटा है कि जब तक वो मर नहीं गया? क्योंकि अभी तक जितने भी फोटो और जितने भी वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि उस डॉग को मारा जा रहा है। ओनली एक वुडन स्टिक लेके एक बंदा खड़ा है और वो एक डॉग के चारों तरफ घूम रहा है। उसके अलावा कोई ऐसा फुटेज नहीं दिख रहा है जिसमें आप बोल सकती है कि उस डॉग को पीट के मारा जा रहा है। तो मैडम, आपके पास कोई प्रूफ होगा, कुछ एविडेंस होगा या फिर कोई फुटेज होगा जिसके बेस पे आप इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रही है और आप इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि जैसे आपने अपनी आंखों से वो फुटेज देखा। तो प्लीज मैम, आप वो अपलोड कीजिए, वो फुटेज वो आप हमें दिखाइए। नहीं तो ऐसे तो कोई किसी के लिए भी ब्लेम कर सकता है। कल को उठ के मैं आपके लिए बोल सकती हूँ कि उस डॉग को आपने पीट के और तब तक पीटा है जब तक कि वो डॉग मर नहीं गया है। तो क्या इससे आप प्रूव हो जाएगा कि आपने उस डॉग को मारा है? किसी भी स्टेटमेंट को देने से पहले उसका एविडेंस देना जरूरी होता है, उसका प्रूफ देना जरूरी होता है। इस तरीके से तो आप उनकी फैमिली को बदनाम कर रहे हैं, आप उनको बदनाम कर रहे हैं, आप उनको डिफेम कर रहे हैं, हरेस कर रहे हैं। इस तरीके से मैं आप पे डिफेमेशन केस कर सकती हूँ, हरेसमेंट केस कर सकती हूँ, किसी फैमिली को टॉर्चर करने के लिए, उसको डिफेम, उसको हरेस करने के लिए बिना किसी प्रूफ और बिना किसी एविडेंस के। मैम,
आप एक एक्टर हैं तो आप अपनी एक्टिंग अपनी रियल लाइफ में कीजिए। किसी की रियल लाइफ में घुस के एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे उसकी लाइफ स्पॉइल्ड हो रही है, इससे उसको मेंटल टॉर्चर हो रहा है, वो बंदा डिप्रेशन में जा रहा है, वो बंदा की इमेज खराब हो रही है। ही इज अ बिजनेसमैन, उसकी मार्केट में इमेज खराब हो रही है, उसकी बिल्डिंग में इमेज खराब हो रही है, और आप अपनी सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए इतना बड़ा वीडियो बिना एविडेंस के आप अपलोड कर रही है, और इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि इतना पीट के मारा है, इतना पीट के मारा है कि वो जब तक मर नहीं गया। तो मैडम एक एविडेंस तो दीजिए, ऐसा फुटेज तो दीजिए। आप अपनी एक्टिंग अपनी रियल लाइफ में कीजिए, हमारी रियल लाइफ में घुस के एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। एंड डेफिनेटली मैं आप पे इसके लिए डिफेमेशन हरेसमेंट केस डालने वाली हूँ फॉर श्योर। और आप बोल रही हैं कि अब मैं उस बंदे को मारना चाहती हूँ, मैं उस बंदे को उस लकड़ी से मारना चाहती हूँ। तो मैडम हम आपसे बहुत दूर नहीं है, आप आइए हमारे घर पे, हम आपको हमारा एड्रेस पता है, या फिर हमें आपका एड्रेस दीजिए, हम आते हैं आपसे मिलने के लिए, अगर आपको हमसे मिलने का इतना ही शौक हो रहा है तो। किसी फैमिली को हरेस और डिफेम करने की जरूरत नहीं है जब तक आप उस एविडेंस को जब तक नहीं लेके आ सकते, जब तक आप वो फुटेज नहीं दिखा सकते। एंड डेफिनेटली फॉर श्योर मैं आप पे डिफेमेशन केस करने वाली हूँ, हरेसमेंट केस करने वाली हूँ। फॉर प्लीज गेट रेडी फॉर दैट। और अगर मैडम अगर किसी एक डॉग को वुडन स्टिक से मारा जाएगा तो डेफिनेटली वो डॉग एक जगह खड़ा नहीं रहेगा। डेफिनेटली ही विल ट्राई टू रन अवे, ही विल ट्राई टू एस्केप हिमसेल्फ एंड ही विल स्टार्ट बार्किंग एंड ही विल स्टार्ट कम टू बाइट। वो एक डॉग ऐसा नहीं है जो वो एक जगह खड़ा होके मार खाएगा। एंड जब उसको मार रहे हैं तो कोई तो होगा, सिक्योरिटी होगा, वॉचमैन होगा, आम पब्लिक होगी, किसी ने तो देखा होगा। दिस इज अ मेन रोड, ऐसा नहीं है कि उस रोड पे कोई व्हीकल्स नहीं आते हैं, कोई पब्लिक नहीं दिखती है, किसी ने तो कोई तो एविडेंस होगा, कोई तो सामने आएगा, किसी ने तो उसको मारते हुए देखा होगा। हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि एक स्टिक से आप उसको मार रहे हैं और वो डॉग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो डॉग खुद अपने बचने का ट्राई करेगा एंड ही विल ट्राई टू रन अवे, वो एक जगह नहीं रह सकता। और अगर उसको मारा भी है तो कोई तो एविडेंस होगा, सिक्योरिटी, वॉचमैन, वो सब लोग सो तो नहीं गए होंगे ना, नाइट ड्यूटी होती है, वो लोग सब जगह रहते हैं, तो कैसे पॉसिबल है किसी ने भी उनको मारते हुए नहीं देखा। कोई सामने आके नहीं बोल रहा है कि हमने उसको मारते हुए देखा है, हमने डॉग को मारते हुए देखा है। कोई आम पब्लिक नहीं आ रही है कि वो बोल रही है कि हमने उनको मारते हुए देखा है। और अगर कोई मार भी रहा है डेफिनेटली 10 लोग आ जाते हैं डॉग को बचाने के लिए। अगर इस तरीके का इंसिडेंट हो रहा होगा, कैसे पॉसिबल है कि वो मार के उसको मार के और वो घर पे चले गया और कोई उसको बचाने के लिए नहीं आया और कोई सामने नहीं आ रहा है जो बोल रहा है कि हमने उसको मारते हुए देखा। दिस इज ऑल रिडिकुलस, दिस इज ऑल बेसलेस। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देयर इज सम एक्सीडेंट मिसहैपनिंग हैपन, उसकी वजह से ये सब हुआ है। तो प्लीज ये रूमर्स फैलाना बंद कीजिए कि किसी इनोसेंट इंसान को क्रिमिनल बनाना बंद कीजिए। जयेश देसाई और उनकी वाइफ का वीडियो आपने देखा होगा, वो किस कदर परेशान हैं आप लोगों की वजह से। आप लोग सपोर्ट कम और उनको गालियां ज़्यादा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो उनके साथ बिल्कुल गलत हो रही हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा, पुलिस अपना काम कर रही है, इसमें जांच पड़ताल हो रही है। अगर वो कार मिल जाती है जिसने उस कुत्ते को हिट किया है, उसका नंबर अगर ट्रेस हो जाता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तब तक आप कम से कम सब्र कीजिए। आप जयेश देसाई को निशाना बना रहे हैं तो आपसे इतना ही कहना है, सिर्फ आपसे कहेंगे जो आप कर रहे हैं गलत है। हो सकता है कल के दिन इसमें आप भी शामिल हो जाए, आपके साथ ऐसा ना हो जो जैसे आप लिख रहे हैं कर्मा विल रिटर्न। जाहिर सी बात है, कर्मा सबके लिए होता है, आपके लिए भी होता है। आप जो कर रहे हैं वो भी गलत है, अगर जयेश ने किया है तो वो भी गलत है। कर्मा सबको हिट करेगा, चाहे आप हो, चाहे वो जयेश हो, चाहे मैं हूं या मेरा चैनल हो। तो इसी के साथ में मैं मनीष कुमार अंकुर, दीजिए इजाजत। धन्यवाद।